नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे, जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, कौन सी संख्या आएगी। जैसे इसमें जो है आपको ए से लेकर के जेड तक सभी संख्याओं का मान जो है याद होना चाहिए, किस नंबर पर कौन सी संख्या आ रही है। जैसे यहाँ है बी आता है 2 पर, वाई आता है 25 पर, इसी प्रकार यहाँ देखेंगे आई आता है 9 पर। इसी प्रकार आपको याद होना चाहिए। अब इसमें आपको करना है क्या है, जैसे बी आता है कितने पर 2 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, क्यू आता है 17 पर। अब देखेंगे संख्याएं जो है कितनी जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। जैसे यहाँ 2 से 9 हुआ है प्लस 7 हुआ है, यहाँ से 9 से 14 हुआ है प्लस 5 हुआ है, 14 से 17 हुआ है प्लस 3 हुआ है। अब की बार कितना प्लस होगा, 7 7 5 3। अब की बार क्या होगा, प्लस 2 होगा। क्या होगा, प्लस 2 होगा। सभी प्राइम नंबर आगे जुड़कर संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर 17 में 2 ऐड करें कितना आएगा, यस। क्या आएगा, यस। अब ऑप्शन से आप ऑप्शन लगा सकते हैं, जैसे यस से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे और बनाने के लिए क्या करना है आपको, जैसे आगे और जो है देखना है, तो अब इसका मान लिखेंगे y 23 पर, y 25 पर, q 17 पर, या k 11 पर, इसके बाद g 7 पर। अब इसमें देखें कितना संख्याएं जो है घटी हैं। यहाँ देखिए 8 माइनस हुआ है, यहाँ देखें कितना माइनस हुआ है, यहाँ जो है देखेंगे 6 माइनस हुआ है। इसके बाद 11 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 7। अब की बार क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे आएगा कितना, 5। 5 पर कौन सा संख्या आएगी, ई आती है, ई आता है। तो यस, ई बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ देखेंगे लिखा है बी 2 पर, ए 1 पर, इसके बाद यफ कितने पर, यफ जो है 6 पर, इसके बाद है ई 5 पर, ई 5 पर। अब इसमें आपको देखना है कैसी संख्याएं बढ़ रही हैं। इसमें आप अल्टरनेट मतलब भी लगा सकते हैं, कैसी संख्याएं बढ़ रही हैं क्या करके। जैसे यहाँ 2 से देखें क्या हुआ है, 2 से 1 हुआ है, 2 से 1 हुआ है, माइनस क्या हुआ है, 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे प्लस 5 हुआ है, फिर यहाँ देखेंगे माइनस 1 हुआ है। मतलब एक बार माइनस 1 हो रहा है और अगली बार प्लस 5 हो रहा है। अगर 5 प्लस करेंगे, 5 5 कितना होगा, 5 5 होगा 10। 10 पर क्या आएगा, 10 पर आता है जे आएगा। फिर अगले संख्या में देखेंगे, अगली संख्या में कैसे है, जैसे यच, जैसे है डी आता है 4 पर, सी 3, एच 8, इसके बाद जी 7। अब इसमें देखेंगे यहाँ क्या हुआ है, माइनस 1 हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्लस 5 हुआ है, यहाँ माइनस 1, यहाँ फिर करेंगे 5 प्लस 7 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा, 12। 12 पर क्या आता है, यल। तो हमारा उत्तर निकल कर आया जे एल ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ आप बताना है कौन सी संख्या आएगी, आगे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें देखेंगे यहाँ जो है आप सबसे पहले देखना है स्क्वायर। स्क्वायर 25 तक याद कर लीजिए, 10 तक क्यों याद कर लीजिए, और आपको अभाज्य संख्या है मतलब प्राइम नंबर आपको ध्यान में देना है। जैसे कुछ न दिखे तो आप लगाएंगे अंतर। जैसे यहाँ देखेंगे 5 और 9 के बीच कितना अंतर है, यहाँ देखेंगे 4 जुड़ा है। इसके बाद यहाँ देखेंगे 9 से 17 8,
जुड़ा है। इसके बाद 17 से 29 12 जुड़ा है। अब की बार फिर देखेंगे 29 से 45 कितना जुड़ा है, 16 जुड़ा है। कितना, 16। अब देखेंगे संख्याएं आपस में बढ़ रही, जैसे 4 से 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 आपकी 20। अगर 45 में 20 ऐड करेंगे, 45 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 65। कितना होगा, 65। 65 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे दिया है यहाँ 20 मार्च 1991 को कौन सा दिन था। अब इसमें आपको कोड याद होना चाहिए। जैसे इसमें दिया है, जैसे यहाँ होता है, जैसे दिया है यहाँ 100 का कोड याद होना चाहिए। जैसे दिया है 100 का कोड, जैसे 100 का कोड होता है क्या, 100 का कोड 5, 1 मिनट, 100 का कोड क्या होता है, 5। 200 का कोड होता है 3, 300 का कोड होता है 1, और 400 का कोड होता है 0। कितना होता है, 0। अब इसमें देखिए यहाँ 1900 का कोड क्या होगा, 1900 का कोड होगा 1, 1900 का कोड 1। कितना होगा, यहाँ 1991 है ना, 1900 का कोड क्या होता है, 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 400 से भाग देंगे तो बचेगा 300, 300 को 400 से भाग देंगे, 4 चौक 1600, 1600 में से अगर 1900 घटाएंगे तो कितना होगा, 300, 300 कोड होगा 1। अब इसमें 91, 91 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 90। 90 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 22 वर्ष, 22 लीप वर्ष होंगे। इसके बाद अब बताना है मार्च, कब, 20 मार्च को। जनवरी का कोड होता है 3, फरवरी का 0 क्योंकि लीप वर्ष नहीं है। इसके अब मार्च में बताना है 20 मार्च को। सबको जोड़ करके आप 7 से भाग देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। जैसे इसमें अगर भाग दें, 20 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा, 23। अब 23 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 2 23। अब इसमें अगर 22 को हम 7 से भाग देंगे कितना बचेगा, शेषफल 1, 7 त्रिक 21 प्लस 1। अब देखें यहाँ 90 प्लस 1 91, 91 में अगर हम 4 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 94। कितना होगा, 94। 94 को 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 7 एकम 7 बचा 2 बना 24, 7 त्रिक 21, 3 24। तो 3 पर क्या आएगा, सोमवार मंगल बुध, निकल कर के आया बुध। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो इसका जो है एक अलग से आएगा। जैसे इसमें दिया है, जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ, जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एनालॉजी का क्वेश्चन है। दिया है यहाँ 25, 25 का रिलेशन है 27, 37 के साथ, तो 49 का बताना है। जैसे इसमें सबसे पहले आप लगाएंगे, जैसे देखेंगे यहाँ अगर हम 25 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ हम 49 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 61 होगा। कितना, 61। 61 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है, जैसे 25, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 37 क्या है, 37 से 6 का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दें हो जाएगा 37। जैसे 6 36 प्लस 1 37। अब देखेंगे 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5 से 6 हुआ है, अब की बार 7 से 8 होगा। 8 का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 × 64 1 65। कितना होगा, 65। 65 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ लिखा है 9, 9 का रिलेशन है 18 के साथ, तो 14 का 7 का बताना है। सबसे पहले आप यही सोचेंगे 9 गुणे अगर 2 कर दें तो कितना होगा, 18। तो इसे 7 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा, 14। लेकिन 14 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखेंगे इसमें क्या हुआ है,
आपको 10 तक अगर क्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे, 25 तक स्क्वायर याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। अब जैसे यहाँ लगाएं 9, 9 का अगर करें क्यू, 9 का क्यू कितना होगा, 9 9 81, 9 729, 729 के सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 18 दिया है। वैसे यहाँ करेंगे 7, 7 का क्यू करेंगे कितना होता है, 7 7 49 7 343, 343 के अंकों को सभी जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7, 7 7 और 3 10, कितना होगा 10, 10 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसे दिया है क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे दिया है यहाँ 13, कितना लिखा है 13, 13 का रिलेशन है 15 के साथ, तो आगे बताना है। जैसे 13 है, 13 के अंकों को अगर आपस में जोड़ देंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 दिया है। वैसे है 15, 15 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है देखिए, जैसे इसमें अगर देखें हम 13, 13 में से अगर हम 11 घटाएं तो कितना होगा 2, अगर फिर हम 2 का अगर स्क्वायर करें कितना होगा, हो जाएगा यहाँ 4, 2 दूनी 4। जब यहाँ 11 घटाए हैं तो ऐसे 15 में से भी 11 माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 16 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें और कोई नियम लग रहा होगा तो इसमें जो है आप चेक कर लीजिए। जैसे है इसके बाद अगला क्वेश्चन, और इसमें सबसे बेस्ट नियम यही है, सबसे अच्छी लॉजिक, इसमें 16 बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है जैसे यहाँ 10, 10 का रिलेशन है 18 फिर 28, यहाँ सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का। जैसे इसमें है 10 से 18 हुआ है, 18 से 28 हुआ, आगे क्या होगा, अगर इसमें जोड़ें, सबसे पहले आप अंतर को ही चेक करेंगे स्क्वायर और घन के बाद। जैसे इसमें 10 8 जोड़ दें कितना होगा 18, 18 में अगर हम 10 जोड़ दें तो हो जाएगा 28। अब की बार यहाँ 12 जोड़कर देख लेंगे, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 होगा, कितना होगा 40, 40। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पूछा क्या गया है, जैसे देखिए यहाँ पूछा ही गया था, यहाँ 40 लिखा था, बीच में से एक संख्या गायब हो चुकी है, जैसे है यहाँ 40। अब यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ कौन सी संख्या आएगी, अब इसमें आप लग को लगाना है। जैसे यहाँ देखेंगे 8 जुड़ा है, अब की बार 12 जुड़ा है, 12 जुड़ा है, फिर यहाँ 12 में 1 मिनट सॉरी, इसमें क्या हुआ है, जैसे यहाँ 10 से 18 हुआ है, 8 जुड़ा है, फिर जो है यहाँ देखेंगे 18 से 28 हुआ है, 10 जुड़ा है, यहाँ 28 से 40 हुआ है, 12 जुड़ा है। अब की बार हम क्या जोड़ेंगे 14, क्योंकि संख्याएं आपस में आगे चल रही हैं, जैसे यहाँ 2 2 2, अब की बार 40 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा 44, 44 ऑप्शन में दिया है 54 सॉरी, इसमें क्या होगा 54, 14 में 40 जोड़ेंगे कितना होगा 54, 54 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ लिखा है संख्याएं आगे बढ़ें, जैसे यहाँ देखेंगे 3 से 6 हुआ, 6 से 11 हुआ, 11 से 18, आपके क्या होगा, अगर इसमें 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 6, 6 में अगर 5 जोड़ देंगे होगा 11, 11 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 18, मतलब प्राइम नंबर सभी आगे बढ़ रही हैं, एकदम प्राइम नंबर जोड़कर देखेंगे, यहाँ 11 अगर जोड़ेंगे, 18 में अगर हम 1 जोड़ेंगे कितना होगा 29, 19, 19 में फिर 10 जोड़ेंगे कितना होगा 29, कितना होगा, लेकिन 29 ऑप्शन में नहीं है, 29 से ऑप्शन नहीं शुरू हो रहा है। इसमें फिर हम क्या जोड़ेंगे, जैसे इसमें जोड़ेंगे हम अगर 9, क्योंकि इसमें संख्याएं सभी 2 2 प्लस हुई हैं, 2 2 प्लस हुई हैं। अब हम 18 में अगर हम 9 जोड़ेंगे कितना होगा 27, 27 ऑप्शन में दिया है 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ संख्याएं जो अल्फ़ाबेट में है इसमें कैसे बढ़ रही हैं, जैसे यहाँ हुआ है देखिए, यहाँ हुआ है 1 जुड़ा है, एफ से जी हुआ 1 जुड़ा है, जी से आई हुआ है 2 जुड़ा है, आई से यल हुआ है,
3 जुड़ा है, अब की बार फिर हम 4 जोड़ेंगे, यल में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा पी, क्या होगा पी। अब निकल कर उत्तर आया 27 पी। 27 पी ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें हम लगाएंगे अंतर। जैसे देखेंगे यहाँ 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 12 में से यहाँ 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 17 में से 12 माइनस करेंगे 5, कितना 5, 23 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे 6, अब की बार यहाँ 7, फिर यहाँ 8। देखिए संख्याएं सभी सीरियल में बढ़ रही हैं। अगर हम देखें 23 में 7 ऐड करें कितना होगा 30, कितना होगा 30। 30 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 5, 8, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। इसमें आप पहले तो अंतर लगाएंगे कितना जुड़ा है, यहाँ 1, यहाँ 1, 2, 3, तो यहाँ अंतर से जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या हुआ है देखेंगे, जैसे इसमें देखें, यहाँ देखिए, यहाँ अगर इन दो संख्याओं को जोड़ दें तो कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर इन दो संख्याओं को अगर हम प्लस कर दें 8 हो जाएगा। 3 प्लस हम 5 जोड़ दें तो कितना होगा 8 होगा। 8, 5 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 5, 13। 13 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पहली दो संख्याओं को जोड़कर आगे लिखा है, इसके बाद अगली दो संख्याओं को जोड़कर उससे आगे लिखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ लिखा 7। 7 का रिलेशन है, 4 का रिलेशन है 7 के साथ, 12, इसके बाद 19, फिर इसके बाद 28। यहाँ कौन सी संख्या आएगी। इसमें देखिए यहाँ भी आप अंतर लगाएंगे, जैसे है यहाँ 3 प्लस 5 प्लस, इसके बाद यहाँ देखेंगे 7 प्लस, फिर यहाँ देखेंगे क्या प्लस हुआ 9 प्लस, अब की बार जोड़ेंगे 11। अगर 28 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ 39, कितना होगा 39। लेकिन 39 ऑप्शन में नहीं है, 39 जो है ऑप्शन में नहीं है। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखेंगे इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए इसमें टाइपिंग मिस्टेक है ऑप्शन में, लेकिन 39 बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें देखिए यहाँ सभी संख्याएं जो है पीछे जो है, जैसे यहाँ 65 लिखा है, यहाँ 65 लिखा है, यहाँ 52 लिखा है, 39 लिखा है, यहाँ 26 लिखा है। ये आगे की जो भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं जो है गलत हैं। एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है। यहाँ 39 दिया है, 39 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है 1000, 1000, इसके बाद 200, फिर 400, 200, फिर 40, फिर क्या होगा। जैसे यहाँ 1000 को 2 से भाग देंगे, 1000 को 5 से भाग देंगे, 500 से भाग देंगे। 1000 को 500 से भाग देंगे कितना होगा 200। 200 को अगर हम 5 से भाग देंगे कितना होगा 40। 40 को 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 8, 5, 8, 40, कितना होगा 8। 8 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ लिखा 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 28, 28 के बाद 53। देखिए यहाँ भी आप अंतर लगाएंगे, जैसे यहाँ 8 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 15, 15 में अगर हम कितना जोड़ें 14 जोड़ देंगे, कितना 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, 28 में अगर हम कितना जोड़ें 53 हो जाएगा। कितना जोड़ें, जैसे देखिए यहाँ 53 में से 13 में से 8 घटाएंगे 5, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 25, 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 53 होगा। अब देखिए यहाँ
यहाँ कैसे संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। देखिए यहाँ अगर हम 7 का गुणा अगर हम 2 से करके उसमें से 1 माइनस करेंगे कितना हो 13, और इससे 13 का गुणा अगर हम 2 से करके उसमें से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ होगा 25। 25 का गुणा 2 से करके उसमें से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 25 दूना 50, 50 में से 1 माइनस करेंगे 49। अब हम 53 में 49 जोड़ेंगे कितना होगा, 102। 102 दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है 6। 6 का रिले 6 इस 6 इसके बाद 8, 6 8 10 12 14, यहाँ क्या आएगा। यहाँ देखेंगे 2 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, अब की बार फिर 2 जोड़ेगा कितना आएगा, कितना आएगा 16। 16 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए हर क्वेश्चन न ही टफ होते हैं, न हर ही क्वेश्चन जो है आसान होते हैं, सब मिक्स क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में आप अल्टरनेट भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर यहाँ आगे हो जाएगा। देखिए संख्या ऐसे बन भी रही हैं। जैसे यहाँ 2 जोड़ दें, फिर 2 जोड़ें, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, सभी में 2 2 प्लस हुआ। अब की बार यहाँ देखेंगे, एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ 5 से 8 हुआ है, 8 से 11 हुआ है, 11 से 14 हुआ है। अब की बार फिर आगे क्या होगा, 5 में अगर 3 जोड़ दें कितना होगा, 8, 8 में 3 जुड़ा है हुआ 11, 11 में फिर 3 जुड़ा होगा 14, 14 में फिर से 3 जोड़ेंगे कितना होगा 17, 17 दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, जैसे 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, फिर क्या आएगा। अगर इसमें देखें 2 से 6 बना है, यहाँ कितना जुड़ा है 4 जुड़ा है, 6 से 12 हुआ है, 6 जुड़ा है। अब की बार यहाँ 8 जोड़कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 4 6 8, 8 जोड़ेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 दिया भी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 18। 1, इसके बाद 9, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33, फिर 49, फिर 73 क्या होगा। इसमें जो है अब सबसे पहला काम आपको है अंतर, इसमें कितना जुड़कर संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ जैसे देखेंगे 1 से 9 हुआ है प्लस 8, 9 से 17 प्लस 8 कितना हुआ है प्लस 8। अब की बार फिर यहाँ देखेंगे 17 से 33 कितना जुड़ा है प्लस 16, 16 33 से 49 कितना जुड़ा है प्लस 16। अब की बार देखेंगे यहाँ 49 में कितना जोड़ें 73 होगा 24, 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73। अब 73 फिर हम 73 में 24 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ 8 8 जुड़ा, फिर 16 16 जुड़ा, अब की 24 24 जुड़ जाएगा। 73 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7, 7 2 9, कितना हुआ 97। 97 ऑप्शन में दी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19। जैसे लिखा है 2, 2 के बाद 8, 14 24 34 48, इसमें भी आप लगाएंगे अंतर। जैसे देखें कितना यहाँ जुड़ा है, यहाँ 6, इसके बाद 8 प्लस 6 14, 14 में अगर हम फिर से 10 जोड़ेंगे कितना होगा 24, फिर यहाँ अगर जोड़ें 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, 34 में अगर हम 14 जोड़ दें कितना होगा 48। अब की बार फिर हम 48 में 14 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 48 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा
8 4 12, 4 1 5 1 6, कितना आया 62। 62 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 20, 9 19 30 42 55 69, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। इसमें देखें कितना जुड़ा है, इसमें इसमें देखें कितना जुड़ी है। तो इसमें हम जैसे देखें 9 से 19 बना है, 10 जुड़ा है, कितना जुड़ा है 10 जुड़ा है। 19 से 30 बना है, प्लस 11 जुड़ा है। 30 से 42 हुआ है, प्लस 12 जुड़ा है। 42 से 55 हुआ है, प्लस 13 जुड़ा है। 55 से 69 हुआ है, प्लस 14 जुड़ा है। कितना जुड़ा 14। अब की बार 15 जुड़ेगा, क्योंकि संख्याएं जैसे 10 11 12 13 14 15, अगर हम 69 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14, 6 1 7, 7 1 8, कितना आया 84। 84 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसका उत्तर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।